और हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग्स में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रिवेटेड कनेक्शंस में लेक्चर्स नंबर 10 में डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रिवेटेड कनेक्शंस। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट एंड एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। जब हम फुल विड्थ कंसीडर करते हैं और जब हम पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हुए हम हमारी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, और रिवेट वैल्यू के बारे में हमने जाना, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हमारे पास। दो प्लेट्स है, एक 12 mm की है और एक 16 mm थिकनेस की जो प्लेट है उनको हमने ज्वाइन किया है, ठीक है, बाय सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। एक सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है, ठीक है, उसके थ्रू हमने दो प्लेट्स को क्या किया है, ज्वाइन कर रहे हैं। एक 12 mm की प्लेट है, एक हमारे पास 16 mm की प्लेट है, ठीक है जी। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट। तो स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। हमारे जो सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट जो हमारे 16 और 12 mm की जो प्लेट्स हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी जो थिकनेस, उनकी जो स्ट्रेंथ है और एफिशिएंसी है उसको कैसे कैलकुलेट करें। और हमने यूज करना है पीडीएफआर यानी कि पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स हमने यूज करनी है। उसके थ्रू हमारी जो वैल्यूज हैं, तो कुछ डाटा गिवन है हमारे पास। ये प्लेट गैजेट प्लेट दी हुई है, यहाँ पर रिवेट रो ऑफ रिवेट्स 1 है, क्योंकि सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट क्या होता है जिसमें रो ऑफ रिवेट्स क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंसेस है, मार्जिन डिस्टेंसेस है वो हमें गिवन है। जो प्लेट की विड्थ है वो हमें गिवन है 180 mm है और रिवेट का डाया जो है वो 22 mm है, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिखिए। तो डाटा गिवन क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो हमें गिवन क्या चीज है, सबसे पहले विड्थ ऑफ द प्लेट। प्लेट की विड्थ हमें 180 mm गिवन है, ठीक है। तो हाँ यहां पे लिखते हैं विड्थ ऑफ द प्लेट यानी कि स्मॉल b इज इक्वल टू 180 mm हमें गिवन है, ओके। उसके बाद मैं बात करता हूं नंबर ऑफ रिवेट्स इन द फुल लेंथ ऑफ रिवेट्स। तो फुल लेंथ हमें यहाँ पे देखिए कंसीडर, अगर हम करते हैं फुल लेंथ, रिवेट की फुल लेंथ अगर हम जो प्लेट की उसको कंसीडर करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स कितने दे रखे हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ रिवेट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स in full width is equal to 3। तो 3 नंबर ऑफ रिवेट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। और हमें क्या गिवन है, थिकनेस, जो प्लेट्स की थिकनेस है वो हमारे पास 16 mm की एक प्लेट यूज कर रहे हैं, एक 12 mm की। तो हमने थिकनेस अगर लैप ज्वाइंट में लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लैप ज्वाइंट बना रहे हैं तो थिकनेस कौन सी लेनी है, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। तो थिकनेस जो थिनर प्लेट की रहेगी वो हम लेंगे, यानी कि इसमें से थिनर प्लेट कौन सी है, 12 mm की। तो T यानी कि थिकनेस हम लेंगे, T की जो वैल्यू रहेगी वो कौन सी होगी, 12 mm, ठीक है। तो पता चल रहा है यहाँ पे 12 mm मैंने क्यों ली है, क्योंकि थिकनेस ऑफ द T क्या होता है, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। तो यानी कि लीस्ट ऑफ 12 mm एंड 16 mm। तो 12 और 16 mm से जो कम है वो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ पिच लेंथ की। यहाँ पे हमें 60 mm की पिच दे रखी है, क्योंकि एक रिवेट से दूसरे रिवेट के सेंटर तक डिस्टेंस, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द रिवेट्स क्या होता है हमारा, पिच। तो पिच लेंथ हमें गिवन है, कितनी है पिच, पिच को मैं डिनोट करता हूं P से। तो पिच इक्वल टू क्या है, 60 mm। तो 60 mm हमारे पास क्या है, पिच है, ओके। और अगर मैं बात करूं एज डिस्टेंस की, तो एज डिस्टेंस भी गिवन है ना यहां से 40 mm। तो यहां पे हमें एज डिस्टेंस भी गिवन है, एज डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस को मैं M से डिनोट करूंगा।
तो ये हमारे गिवन हुआ है 40 mm। और क्या चीज गिवन है, यूज करना है हमने पीडीएफ पावर ड्रिवन फील्ड रिविट्स यूज करने हैं। तो पावर ड्रिवन फील्ड रिविट्स के अकॉर्डिंग हमने यूज करते हुए हमारे जो आईएस कोड 456 2007 के अकॉर्डिंग 10 फ्रॉम द टेबल 2.3, ठीक है जी, फ्रॉम टेबल 2.3 में हम देख पाएंगे जो हमारे पीडीएफआर के अकॉर्डिंग हमारी जो परमिसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, फॉर पीडीएफ, चाहे हम बात करें शीयरिंग स्ट्रेंथ की, चाहे हम बात करें बीयरिंग स्ट्रेंथ की, ठीक है, तो वैल्यूज क्या रहेंगी फॉर पीडीएफआर। तो वैल्यू कौन कौन सी हमने कैलकुलेट करनी है, सिग्मा पीएफ यानी कि बीयरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस इन केस ऑफ द पीडीएफआर, तो क्या रहेगी 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, इस टेबल को मैं ड्रॉ कर चुका हूं, ठीक है जी। तो टेबल से हम वैल्यू उठाएंगे, जो परमिसिबल वैल्यू रहेगी वर्किंग स्ट्रेस रहेगी, ठीक है जी, किसके लिए, बीयरिंग स्ट्रेस। तो उसके बाद में बात टाउ वीएफ कितनी, टाउ वीएफ 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हम लेंगे फॉर पीडीएफआर। तो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिख ली है। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फुल विड्थ, जो प्लेट की फुल विड्थ कंसीडर करते हुए स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता हूँ, हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें टीयरिंग स्ट्रेंथ, बीयरिंग स्ट्रेंथ और शीयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होगी। जो इन तीनों स्ट्रेंथ में से कम वैल्यू होगी वो ज्वाइंट की स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है जी। तो हम वन बाय वन तीनों हम जो वैल्यूज स्ट्रेंथ्स हैं वो हमारी कैलकुलेट करते हैं, सारी की सारी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे हमारी जो वैल्यू है कितनी आ रही है। जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। ओके जी, तो मैं कंसीडर करके चलता हूं, कंसीडरिंग फुल विड्थ ऑफ द जॉइंट, फुल विड्थ ऑफ द जॉइंट। तो जब मैं फुल विड्थ जॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे फुल विड्थ कंसीडर की है, इसका मतलब क्या है, जब मैं फुल विड्थ कंसीडर करता हूं यानी कि मैं विड्थ कंसीडर कर रहा हूं फुल किसकी, हमारे प्लेट की, ठीक है जी, फुल विड्थ ऑफ प्लेट कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ होंगी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इन द सिंगल शीयर, क्योंकि जो हमारे वैल्यूज हैं यहाँ पे लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है ना, तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में शीयरिंग कौन सी आएगी, डबल शीयरिंग आएगी या सिंगल शीयरिंग आएगी, ओनली सिंगल शीयरिंग आएगी सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में, क्योंकि हम डिस्कस कौन सा जॉइंट कर रहे हैं, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है जी। तो यहां से शीयरिंग स्ट्रेंथ हमें सिंगल शीयर में ही कैलकुलेट करनी होगी। तो क्या रहेगी शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, पी एस से मैं डिनोट करता हूं शीयरिंग स्ट्रेंथ को, इन हमने सिंगल शीयर में लिखना है, इन सिंगल शीयर, तो इज इक्वल टू क्या रहेगा, टाउ n इंटू टाउ वी एफ इंटू पाई डी स्क्वायर, n इंटू टाउ वी एफ, हमारा रिलेशन क्या रहता है इसमें, टाउ वी एफ इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। ओके जी, तो n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स, कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाउ वी एफ क्या है, परमिसिबल सेफ शीयरिंग स्ट्रेस
इन रिविट्स और d क्या है डायमीटर ऑफ द रिविट, ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिविट यानी कि रिविट होल का डाया कितना है। और यहां से मैं सिंगल शीरिंग के लिए जो शीरिंग स्ट्रेंथ आएगी वैल्यूज में पुट कर सकता हूं। हमें नंबर ऑफ रिविट्स कितने हैं, अभी मैं डाटा गिवन जितना भी डाटा था वो हमें गिवन था, मैं यहाँ पे लिख चुका हूं। तो 3 नंबर ऑफ रिविट्स थे इनटू टाउ वीएफ की वैल्यू फॉर पीडीएफआर कितनी रहती है 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 90 इंटू पाई डी स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या करता हूं डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे डाया ऑफ रिविट डायमीटर है यहाँ पे, तो ग्रोस डाया कितना हुआ, तो यहाँ पे ग्रोस डाया कैलकुलेट करने के लिए जो ग्रोस डाया स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिविट यानी कि रिविट हॉल। और हमें ओनली गिवन कौन सा है रिविट डाया कैपिटल डी, तो कैपिटल डी स्मॉल डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 1.5 प्लस करना होगा, ठीक है। तो कैपिटल डी में 1.5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22 प्लस 1.5 23.5, तो हमारे पास ग्रोस डाया कितना है 23.5 स्क्वायर बाय 4। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, शीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 08.76 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी शीयरिंग स्ट्रेंथ की। तो ये अपने ध्यान रखनी है जो वैल्यू है किसकी हमने कैलकुलेट किया है 1171, सिंगल शेयर में हमारी वैल्यू कितनी आई है 117108.76 न्यूटन हमारी शीयरिंग स्ट्रेंथ आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं देखता हूं पीटीपीएस की वैल्यू निकाली तो बीरिंग स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो नेक्स्ट हमारी जो क्या रहेगी बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, इसको मैं डिनोट करता हूं पीबी से। तो बीरिंग स्ट्रेंथ जब हम फुल विड्थ कंसीडर कर रहे हैं तो क्या रिलेशन रहता है n इंटू सिग्मा pf इंटू डी इंटू टी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशंस हैं, हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिविट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिविट्स 3 नंबर ऑफ रिविट्स हैं क्योंकि हमने 3 नंबर ऑफ रिविट्स यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद सेफ बीरिंग स्ट्रेस कितनी वैल्यू हमें हमारे अकॉर्डिंग टू द पावर ड्रिवन फील्ड रिविट्स हमारी वैल्यू कितनी होती है अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 800-2007, ठीक है जी। तो हमारे पास सिग्मा पीएफ की वैल्यू 270 रहती है 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ग्रोस डाया कितना है 23.5 और थिकनेस कितनी हमने ली थी 12 mm, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट, ठीक है जी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, यहां से आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ जाएगी बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो बीरिंग स्ट्रेंथ आफ्टर द कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास 228,420 न्यूटन। तो ये वैल्यू हमारी क्या है बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 228,420 न्यूटन। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अब हमारे पास थर्ड वन जो स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या रहेगी टीयरिंग स्ट्रेंथ। हम कैलकुलेट कर सकते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं पीटी से। तो जब फुल विड्थ कंसीडर कर रहे हैं तो टीयरिंग स्ट्रेंथ का जो रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा सिग्मा एस टी इंटू बी माइनस एन डी इंटू थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट। तो यहां से सिग्मा एस टी की वैल्यू
टीयरिंग स्ट्रेंथ, परमिसिबल टीयरिंग स्ट्रेस इन द ज्वाइंट कितनी रहती है 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो याद रखनी है ये 150 न्यूटन, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, हमें कोड में गिवन रहती हैं, आईएस कोड 800 स्टील कोड में, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800 2007, ठीक है जी। तो बी विड्थ ऑफ द प्लेट, हमें क्योंकि फुल कंसीडर कर रहे हैं हम विड्थ ऑफ प्लेट 180 mm, नंबर ऑफ रिवेट्स कितनी है 3, ग्रोस डायरेक्शन है 23.5 इनटू थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट कितना है हमारे पास 12 mm। तो ये सारी की सारी वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन हमें रिजल्ट्स क्या मिलेगा यहाँ से, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो टीयरिंग स्ट्रेंथ की आएगी, वो क्या रहती है हमारे पास 197 100 न्यूटन, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट 197 100 न्यूटन, तो वैल्यू आ गई है हमारे पास टीयरिंग स्ट्रेंथ की, ओके जी। तो हमें पता है रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, जब हमारी तीनों स्ट्रेसेस जो तीनों स्ट्रेंथ है इनमें जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या है द जॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, ठीक है जी। तो स्ट्रेंथ क्या है द जॉइंट विल बी हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेंथ, सबसे कम वैल्यू शीयरिंग स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है सबसे पहले जो हमारा जॉइंट फेल होगा किसकी वजह से होगा, शीयरिंग की वजह से होगा। अगर शीयर स्ट्रेसेस एक्सीड कर जाएंगे अपने परमिसिबल लिमिट्स को तो ये सबसे पहले शीयरिंग में फेल हो सकता है, ठीक है जी। तो इसलिए हमारी जो मिनिमम, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, तो हमारे पास स्ट्रेंथ क्या रहेगी जो हमारे पास तीनों वैल्यूज आएंगे, यानी कि पीएस पीबी एंड पीटी, तो इन तीनों में से जो विच एवर इज लेस, जो कम वैल्यू है वो हमारी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो इस यहां से हमारी जो वैल्यू इन तीनों में से कम कौन सी है, शीयरिंग स्ट्रेंथ है जॉइंट की। तो शीयरिंग स्ट्रेंथ कम है यानी कि जो हमारा जॉइंट है वो सबसे पहले फेल किस में करेगा, शीयरिंग में, ठीक है। तो शीयरिंग में फेल करेगा तो हमारी ये स्ट्रेंथ ही जॉइंट की कौन सी हुई, जो शीयर स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है जी। तो ये हमारी हमने स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है। अगर मैं यहाँ पे रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो रिवेट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द पीएस पीबी और पीटी ये हमारी क्या होगी स्ट्रेंथ होगी, तो लिस्ट वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। तो रिवेट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं तो रिवेट वैल्यू क्या होगी, तो बीयरिंग स्ट्रेंथ और शीयरिंग स्ट्रेंथ में से जो कम वैल्यू है वो हमारा रिवेट वैल्यू होगा, ठीक है जी। ये हमारे क्या है स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करें, हम जब फुल विड्थ ऑफ प्लेट हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमें एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट नीटा से हम डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या रहता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, तो इनको हम 100 इंटू करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है एफिशिएंसी निकालने का रिलेशन रहेगा। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की। तो अभी हमने कैलकुलेट की है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो यानी कि पीएस पीबी और पीटी, तो तीनों स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट की। जो वैल्यू कम आई थी वो हमारी क्या है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है। तो इनमें से हमारी जो वैल्यू है अननोन जो है वो हमारा हमें पता चल गया। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो सॉलिड प्लेट की मैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ सॉलिड प्लेट की निकालता हूँ, यानी कि अगर सॉलिड प्लेट का मतलब क्या है इसमें कोई रिवेट होल नहीं है, ठीक है, रिवेट होल नहीं है तो ये सॉलिड प्लेट है। तो सॉलिड प्लेट का कितनी स्ट्रेंथ होगी जब हम कोई रिवेट होल नहीं कंसीडर कर रहे, तो क्या रहेगा सिग्मा एस टी इनटू बी
इंटू टी, विड्थ ऑफ द प्लेट इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो यहां से सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास सिग्मा एस टी कितना होता है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। तो सॉलिड प्लेट में डी यहां पे हमने 0 लिया है। अगर फॉर्मूला यूज करते हैं B माइनस एन डी इंटू टी, तो इसमें जो हमारा D है, डाया तो है नहीं हमारे पास, ग्रॉस डाया ऑफ अगर सॉलिड प्लेट की बात करें तो वो 0 हो जाता है, तो हमारे पास निकल के जो रिलेशन आएगा वो यही आने वाला है। ओके जी, तो इसके बाद सिग्मा एस टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 150, ये हमें पता होनी चाहिए। टीयरिंग स्ट्रेसेस जो हम लेते हैं, परमिसिबल टीयरिंग स्ट्रेसेस, तो B क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट 180 mm हमें गिवन है, और T क्या है, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट। तो हम थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कितनी ले रहे हैं, 12 mm की। तो यहां से आफ्टर द कैलकुलेशन हम सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आ रही है 32400 न्यूटन। ओके जी, तो 32400 न्यूटन हमारे यहां से आ रही है, हमारे पास 32,4000 न्यूटन है, यहाँ पे 400 नहीं है, 4000 न्यूटन। ओके जी, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ आई थी जॉइंट की, वो कितनी थी, 08.76 न्यूटन। तो ये हमारी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। और ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ निकाली है किसकी, सॉलिड प्लेट। ठीक है, तो सॉलिड प्लेट की वैल्यूज भी हमने कैलकुलेट कर ली हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट भी कैलकुलेट करें। तो यहां से अगर वैल्यू को पुट करेंगे, दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ सकती है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, दोनों वैल्यूज पुट करता हूं, तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ नीटा इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है, 1175, 08.76 न्यूटन पर न्यूटन, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमारे पास क्या है, 32,4000 न्यूटन। ठीक है, इनटू 100, क्योंकि ये हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहां से आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आने वाली है वो क्या रहेगी, नीटा की जो वैल्यू आएगी, नीटा इज इक्वल टू, इसको आफ्टर द कैलकुलेशन 36.14%, 36.14% एफिशिएंसी रहेगी हमारे ज्वाइंट की। तो ये हमने कैलकुलेट किया है स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट एंड एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट, जब हम दो प्लेट्स, एक 12 mm की और एक 16 mm की प्लेट को एक दूसरे के साथ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट से को यूज करते हुए कनेक्ट की है, और हम PDFR यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जो स्ट्रेंथ है इस तरह से हमारी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, रिवेटेड कनेक्शंस।